आइए दोस्तों देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मीन्स ख्याति का लेखांकन व्यवहार कैसे करेंगे। अक्सर गुडविल बांटेंगे, गुडविल के लिए क्या एंट्री होगा, किस कंडीशन में क्या एंट्री होगा, ये प्रॉब्लम जो है हमेशा स्टूडेंट को लगा रहता है। आज हम पूरा उसके ऊपर देखेंगे कि किस किस तरह से गुडविल बांटेंगे और क्या कंडीशन होगा। तो आइए गुडविल के वैल्यूएशन में से लेखांकन में दो तरीका हो सकता है। सबसे पहला जो है गुडविल व्हेन गुडविल इज नॉट, और दूसरा जो है व्हेन गुडविल मीन्स जब ख्याति कुछ न दी हुई हो और यहाँ ख्याति पुस्तक में दी। इसका अर्थ ये होता है कि बैलेंस शीट में गुडविल यहाँ नहीं दिया होगा और यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा। इन दोनों कंडीशन में गुडविल का सबसे पहले हम वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे जो तीन तरीके से किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों के लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकते हैं लिंक से, और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे उसे आप वहां सीख सकते हैं। सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और दूसरा काम जो है उसका लेखांकन करेंगे। तो लेखांकन के लिए हम अभी दिखाएंगे। आइए तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल पहले से बुक में नहीं हो और तो क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ दो कंडीशन है कि एडमिशन पे और दूसरा रिटायरमेंट या डेथ पे। रिटायरमेंट या डेथ दोनों में सेम कंडीशन जाने वाला होता है, एडमिशन में से आने वाला होता है। इन दोनों कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो एडमिशन में जो पार्टनर से गुडविल लेकर आएगा उसके गुडविल को सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स जो है बांट लेंगे। जो लेकर आएगा मीन्स जो गेन करेगा वो डीआर होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो सीआर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। दे एडमिट जेड इन द फर्म। वे लोग जेड को प्रवेश देते हैं फर्म में फॉर 1/3 1/3 हिस्से के लिए प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/9 फ्रॉम एक्स एंड 1/9 फ्रॉम वाई। जो वह लेता है 2/9 एक्स से और 1/9 वाई से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया हुआ है। एक्स वाई जो है पहले से बांट रहा था 5/4 में, और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो जो है 2/9 और 1/9 कहता है। इस तरह से 2:1 हो गया। एंड ब्रिंग्स और लाता है 1500 रुपया 1500 रुपीज एज प्रीमियम गुडविल के रूप में। तो यहाँ पे गुडविल के लाने का एंट्री होगा और गुडविल के बांटने का एंट्री होगा। मीन्स दो एंट्री होगा, कैश अकाउंट डीआर टू यहाँ जेड्स गुडविल अकाउंट, जेड ने गुडविल लाया है, जेड्स गुडविल अकाउंट। इस तरह से लिखेंगे 1500 रुपया डीआर में और सीआर में, दोनों अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और बिंग में लिखेंगे बिंग गुडविल ब्रॉट बाय जेड, गुडविल ब्रॉट बाय जेड।
लाने के बाद इनके गुडविल को हम बांट देंगे। मीन्स यहाँ जेड्स गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने कहा जो गेन करेगा, आने वाला पार्टनर गेन करेगा, इसलिए वो DR होगा। जेड्स गुडविल अकाउंट DR, यहाँ CR से उठाकर DR में लाएँ। तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर दोनों हैं, मीन्स X और Y दोनों हैं, जो 2 और 1 के अनुपात में किया है, इसलिए यहाँ X कैपिटल अकाउंट और 2 बाइज कैपिटल अकाउंट होगा। मीन्स यहाँ 1500 रुपये लेकर आया है। 1500 को अगर हम बांट दें तो हमारा 1/3 में 2 होता है, 3 एकम 3, 3 × 5 15, 3 से 5 दूना 10, 1000 और 500 रुपया होगा। बीइंग गुडविल, जेड्स गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड between X and Y in the ratio 2:1। इस तरह से हम बांट देंगे। ठीक यही काम रिटायरमेंट पे अगर होगा तो डायरेक्ट एक एंट्री होगा यहाँ पे। रिटायरमेंट पे देखते हैं, P and Q are partners in the firm. Goodwill has been valued at 36,000 rupees. On R's retirement from the firm, P and Q agree to share profits in the ratio 3:2। मीन्स पहले से कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब इक्वली बटेगा। ओल्ड रेशियो इक्वली दिया है और रिटायरमेंट के बाद जो है न्यू रेशियो 3 और 2 होगा। इस तरह से हम सेक्रीफाइस और गेन पहले निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालने के लिए हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ से लिंक से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो जो हमारा है PQR इक्वली है, कुछ नहीं कहा, इक्वली है 1/3। और न्यू रेशियो जो है R के रिटायरमेंट के बाद P और Q जो है आपस में बांटता है 3:2 में, इसलिए 3:2 5। यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो देखेंगे। तो गेन रेशियो का फार्मूला होगा, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। P का न्यू 3/5, ओल्ड 1/3। Q का न्यू 2/5, ओल्ड जो है 1/3। इस तरह से 5 3 कैल्शियम 15 होगा। 3 3 9, 5 एकम 5, 4/15 हो गया। और यहाँ देखते हैं 15, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 1/15। इस तरह से दोनों को 15 हटाएंगे, 4 और 1 के अनुपात में गुडविल को बांट देंगे। तो यहाँ गेन रेशियो 4/5 और 1/5 में जो 4:1 हो जाता है। अब फर्म का जो गुडविल है वो 36,000 रुपये दिया हुआ है। इस तरह से पहले R शेयर्स निकालेंगे। R शेयर इन गुडविल में R का हिस्सा जो है हमारा कितना है, तो पहले देखेंगे 1/3 इक्वली है सब। 36,000, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मीन्स 12,000 रुपया गुडविल होता है। इस 12,000 गुडविल को गेन रेशियो में X और बाएंगे तो P और Q 4/5 और यहाँ 1/5, दोनों को 12,000 से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 चौके 96 और यहाँ 24 एकम 24,
मीन्स जो गेन करेगा वो DRO होगा। यहाँ P और Q दोनों गेन कर रहा है, इसलिए P इज कैपिटल अकाउंट DR होगा, Q इज कैपिटल अकाउंट DR होगा, टू यहाँ पे आर्स गुडविल अकाउंट, इस तरह से 9600, 2400 और यहाँ जो है टोटल 12,000 हो जाता है। बीइंग आर्स गुडविल taken by P and Q in the gain ratio 4:1। इस तरह से हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, व्हेन गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल पहले से दिया हो, मीन्स जब बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो तो हम क्या करेंगे। तो हम ठीक है, जिस तरह से हम एडमिशन और रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट गुडविल का किए, ठीक उसी प्रकार से हम ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसमें जो गुडविल दिया हुआ है, जितना सा भाग दिया हुआ है पुस्तक के अंदर, उस गुडविल को हम जो है राइट ऑफ कर देंगे, मीन्स अपलिखित कर देंगे रेशियो में। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। When goodwill is appear in the books, जब गुडविल फर्म में की पुस्तक में दिया हुआ हो, अक्सर स्टूडेंट यहाँ परेशान होते हैं। A, B and C आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:3:4। A, B, C तीन पार्टनर है जो 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 45,000। गुडविल जो है पहले से दिया हुआ है पुस्तक में 45,000 रुपया। ये देखिए हमारा ये ओल्ड गुडविल है जो हमें 45,000 दिया हुआ है। सी रिटायर्स ऑन दैट डे, सी रिटायर होता है उस दिन। ऑन दैट डे गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000, मीन्स 63,000 रुपया गुडविल है। किस वक्त, रिटायरमेंट के समय में। ये इस गुडविल को हम जो है जिस तरह से पहले हम ट्रीट किए, ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही बांटेंगे। जो सेक्रीफाइस करेगा वो CR होगा, जो गेन करेगा वो DR होगा। तो हमें जो है पहले वाले कंडीशन को सीखना है। जब गुडविल पुस्तक में पहले से दी हुई हो तो हम ओल्ड रेशियो में पुराने गुडविल को बांट देंगे। इसे हम राइट ऑफ करना कहते हैं। फिर करेंगे यहाँ पे, तो एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR, टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे गुडविल जो है 45,000 है, हम इसको बांटेंगे 45,000 को। अनुपात है 2, 3, 5, 5, 4, 9, मिल से कुल 9, सब में 9 आएगा बटे में 2/9, 2/9, 3/9, 9 से काटेंगे 9 5 45, 5,000 पर हेड। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इस तरह से हम पुराने गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो 2:3:5, पुराने अनुपात में गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। और उसके बाद जो गुडविल का जो कंडीशन है, सी जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालना होगा। और निकालने के बाद देखेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अक्सर जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करता है,
जो फर्म में मौजूद है वो गेन करता है। कभी कभी सेक्रीफाइस भी कर लेता है, तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे CR करेंगे, जो गेन करेगा उसे DR करेंगे। तो उम्मीद करते हैं गुडविल से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो आपका, जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ होगा वो आपका दूर हो गया होगा। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट्स करें और हम आपकी समस्याओं को सोल्व करने की पूरी कोशिश करें।